सिंगापुर में स्टूडेंट्स की क्या परेशानी है, क्या दिक्कतें आती हैं, आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे से मैसेज आया था कि हम सिंगापुर के लिए पढ़ने आ रहे हैं एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और क्या क्या पड़ेगा, और अगर जो यहाँ पर है उनके लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि उनको शायद ये महसूस हो रहा होगा कि क्योंकि लोगों का सपना जो होता है ना कि विदेश में जाके पढ़ना, वहाँ सेटल होना, वहाँ पर जो पढ़ाई के साथ हमें काम करने का मौका, तो ये चीज़ें हम सबको अपने घर पर बैठ के दिखती हैं। लेकिन क्या रियलिटी है सिंगापुर में? हो सकता है और भी किसी कंट्री में ये रियलिटी हो सकती है। जो मैं देखा है, मैंने यहाँ के जो सिंगापुर में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो बताते हैं, उसका जो अपना उनका जो एक्सपीरियंस है वो आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ कि उनको क्या क्या दिक्कतें आती है और क्या माइंडसेट है इंडिया में बैठ के, और क्या सिंगापुर में बदल जाता है पूरा। तो इस वीडियो को पूरा देखना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby Doo pop. Scooby Doo pop. हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ बेहतर और अच्छा ही होगा। मेरा नाम है रवि कुमार। वेलकम टू एक्यूरेट इन्फो बाय रवि। आज का जो टॉपिक है, मेरे से पूछा था कि सर, इंडिया के जो व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट पास पर आना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि सर सिंगापुर में हमारे आने के लिए जो प्लान है, जो इंडिया में एजेंसीज वगैरह है वो कुछ बोलती हैं कुछ, और क्या सिंगापुर में रियलिटीज क्या है, क्या फेस करना पड़ता है, प्रॉब्लम क्या, दिक्कत है, फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या है। और एक बात और बताता हूँ, जो मैंने स्टडी करी थी उस समय में मेरी परेशानी क्या थी, वो वीडियो में अगली वीडियो में बताऊंगा वो बातें। अगर आप चाहते हो कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था सिंगापुर पे, तो मैं किस बेसिस पर था, क्या चीज थी और क्या परेशानी मेरे को आई थी, वो बात अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स करना कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कब था, जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, यूट्यूब की रिकमेंडेशन से मेरा चैनल देख लिया, लाइक शेयर सब्सक्राइब। सिंगापुर से अपडेट आती रहती है यहाँ पर, और स्टडी के वीजा, वर्क वीजा और जो वर्ल्ड में जो चलता रहता है उसके ऊपर भी आती इंफॉर्मेशन रहती है। तो प्रेस द बेल आइकन, ऑल का बटन दबा देना ताकि फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब बात करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट। जब अपने देश से हम बाहर पढ़ने आते हैं तो सब 90% स्टूडेंट ये सोचते हैं कि वहां जाते ही हम कमाने लग जाएंगे। ये परसेप्शन है। क्या आपकी ये परसेप्शन थी? क्या आपकी परसेप्शन है कि हम स्टूडेंट वीजा पर किसी और कंट्री में जाएंगे और डायरेक्ट हम 1-2 दिन बाद कमाने लग जाएंगे? तो सबसे पहले सिंगापुर में जो आप ये पर्सपेक्टिव लेके आ रहे हो कि भाई सिंगापुर में आते ही हम लैंड होंगे यहाँ और 2-4 दिन बाद हमारी जॉब लग जाएगी, तो भाई सबसे पहले आपको ये चेक करना है क्या आपका कॉलेज अप्रूव्ड है बाय एमओएम से 16 आवर्स पर वीक। लीगली बता रहा हूं मैं। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपका जो कॉलेज है वो अलाउ करता है या वो अप्रूव्ड है बाय मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर, कि आप जब इंटरनेशनल स्टूडेंट यहां पर पढ़ने आ रहे हो तो आप वेरी फ्रीडम हो पार्ट टाइम जॉब करने के लिए। सबसे बड़ा पॉइंट है, लोग ये नहीं जानते, स्टूडेंट ये नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि सिंगापुर में पढ़ने आएंगे और हमें पर वीक काम मिलेगा। हो सकता है किसी और कंट्री में होगा, लेकिन सिंगापुर ने जो सिंगापुर की एमओएम जो गवर्नमेंट है, जो उन्होंने कुछ कॉलेज को ही अप्रूव किया कि अगर आप आपका जो स्टूडेंट है वो इन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ेगा, आप www.mom.sg में जाके कॉलेज की लिस्ट देख सकते हो बहुत आराम से। मैंने पहले भी वीडियो एक बनाई थी कि 16 घंटे पर वीक में काम करने वाले जो कॉलेज हैं, जो लीगली हैं, वो कौन कौन से हैं, आप उस वीडियो को जाके देख लेना। तो सबसे पहले आप जब कॉलेज में आ रहे हो तो सबसे पहले देखो कि आपका जो कॉलेज है वो एमओएम से अप्रूव्ड है या नहीं। एजेंट कुछ और बोलते हैं, रियलिटी कुछ और होती है। अब दूसरा बात करते हैं कोर्सेज भी काफी डिपेंड करता है। अगर आपका कोई भी कोर्स है और जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम है या उसमें कोई ओजीटी ऑन जॉब ट्रेनिंग है, तो आप पार्ट टाइम जॉब करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। ये भी बात बहुत सोच के, अगर आप किसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन SIM लाइक NUS MTU, इन यूनिवर्सिटीज में आप बैचलर डिग्री कर रहे हो, आप एलिजिबल हो काम करने के लिए। जब छुट्टियां हैं आप अनलिमिटेड काम कर सकते हो। तो कोर्स पे भी डिपेंड करता है। लोग क्या करते हैं इंडिया से कि वो सोचते हैं कि 6 महीने का डिप्लोमा है, 6 महीने पढ़ाई करेंगे, 6 महीने ओजीटी करेंगे, वहां से 6 महीने की पढ़ाई के साथ भी हम भाई। तो अगर ऐसा इलीगली आप करोगे, आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। अगर आपको पकड़ेंगे तो भाई आपको डिपोर्ट भी करा सकता है या हैवी फाइन हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम पढ़ाई करने आ रहे हैं तो क्यों ना हम पढ़ाई पूरी करें।
सबसे पहले बात ये, अगर आपको पार्ट टाइम करनी है तो क्यों ना हम उस कॉलेज में एडमिशन लें जहां पर हम पार्ट टाइम जॉब के लिए एलिजिबल हैं। तो इस चीज को आप ध्यान से सोचो। अब बात करते हैं, 1 साल का जो डिप्लोमा होता है, 6 महीने, तो अगर आप ढंग से देखोगे ना, तो ये जो कोर्स डिप्लोमा जो होता है, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो, रिटेल हो, वेयर हाउस, लॉजिस्टिक, किसी का भी हो, तो आपकी जो 1 साल की फीस 3 या 3.5 लाख रुपए है वो ओजीटी में निकल जाती है। तो आपका जो डिप्लोमा है, आपकी फ्री एजुकेशन हो जाती है। इस चीज को समझो। लेकिन हमारे इंडियन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं हम 1 साल में 15 लाख कमा लेंगे, 10। तो भाई उस चीज को आप भूल जाओ। अगर उतना करना है तो भाई आप यूएस जाओ, कनाडा जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ। लेकिन आप ध्यान में रखना, अगर आप ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जा रहे हो 1 साल के डिप्लोमा के लिए भी, तो भी 15,000 से 20,000 कैनेडियन, यूएस और ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स फीस है। तो इस बात को आप थोड़ा ढंग से देखना। तो सिंगापुर और अदर कंट्रीज में बहुत डिफरेंट है। अब सिंगापुर में ऐसा क्यों? क्योंकि सिंगापुर एक छोटी कंट्री है, हर चीज को कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ने कर रखा है। तो इस चीज को देखना। अब बात करते हैं कि लोगों में सोचते हैं कि स्टूडेंट पास पर हम 3,000 2,000 डॉलर्स कमा लेंगे। तो भाई देखो, किसी की किस्मत अच्छी है, आप कमा सकते हो, नहीं तो 1200-1500 डॉलर्स आराम से कमा सकते हो। ठीक है, तो मैं ये सबसे पहले कहूँगा कि आंख बंद करके किसी भी कॉलेज में एडमिशन ना लें। सबसे पहले अगर आपको लीगली काम करना है तो ये देखो कि जो मेरा कॉलेज है वो अप्रूव्ड है या नहीं, सबसे पहला बात। अच्छा, अब बात करते हैं कि दूसरा, अगर आप चलो ऐसे प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले लेते हो, थोड़ा बहुत काम कर सकते हो, ये चल जाता है इतना तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस कॉलेज ही नहीं जा रहे हो, काम करो, वहां पकड़े गए तो आपको डिपोर्ट भी करा जा सकता है। अगर 1 साल का डिप्लोमा कर रहे हो तो आपका 1 साल का डिप्लोमा फ्री हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने की ओजीटी में आपकी फीस का पूरा निकल जाएगा। आप जॉब के लिए क्या दिक्कत है कि एस पास आपको मिलेगा या नहीं, ये आपके ऊपर है। तो आप 1 साल का डिप्लोमा करने के बाद आप दूसरा डिप्लोमा करके 1 साल के बेसिस पर एजेंसीज के थ्रू भी आप एस पास ले सकते हो। लेकिन गारंटी किसी चीज, देखो ऐसा होता है, किस कंट्रीज की कौन सी ऐसी कंट्री है, बल्कि इंडिया भी ऐसा नहीं कि अगर आप एजुकेशन लेते हो तो आपको कॉलेज को प्लेसमेंट दिलाएगा, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। ऐसी चीज नहीं है। लोग सोचते हैं कि मैं 1 साल का डिप्लोमा कर लूंगा, 2 साल का और डायरेक्ट मेरे को जॉब मिले। देखो यहाँ हर कंट्री में ऐसा है, एक जॉब एम्प्लॉयर देता है, कॉलेज नहीं देता। जॉब हेल्प कर सकते हैं आप फ्रेंड सर्कल से। तो इन चीज की आप जो स्टूडेंट्स जो परेशानी है, जो मिथ है, उसको मैं पूरा क्लियर आपको कर रहा हूं। अब बात करते हैं कि एक्सपेंसेस कैसे हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो $150 में खर्चा चला लेते, कुछ स्टूडेंट्स $1000 में भी काम नहीं चला पाते। वो क्या है? अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बहुत घुल मिल के बहुत ही कंजूसी से रहते हैं, सस्ता सा फोन ले लेते हैं, इंडिया से मसाले ले आते हैं, खाने पीने का सामान इंडिया से मंगा लेते हैं, ड्रेसिंग वगैरह यहाँ शॉपिंग नहीं करते, उनका $100-150 में काम चल जाता है, प्लस एकोमोडेशन 300 तो $400 में उनका बन जाता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं आते हैं अपना हवाबाजी वगैरह करते हैं। हवाबाजी का मतलब क्या है? वो अपने आप को सोचते हैं कि मैं यहाँ पर अगर $1000 कमा रहा हूँ तो $1000 खर्च भी हो जाते हैं, क्योंकि महंगाई इतनी है। तो आपको कंट्रोल खुद करना आना चाहिए। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर स्टूडेंट वीजा पर आप काम भी कर रहे हो और $1000-1200 कमाते हो, $400 आप खाना खर्चा रहने का निकालो, $800 6 महीने का, अगर 1 साल का आपका कोर्स है, 6 महीने का 4800 प्लस ओजीटी में आपको मिलेगा तो 6000, तो आराम से $12000 आप 1 साल में कमा सकते हो। यानी 12×5 = 60, 6.5 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए और आप बचा सकते हो। कुल मिला के बात यह है। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हो कि यार आप खुल के काम करो और ऐसा, तो आप यूएस कनाडा जाओ, अमेरिका जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, सिंगापुर उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से आप लोग सोच रहे हो। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।